वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ अभिजनन शकुंतला। इसको अभिज्ञान शकुंतला भी कहते हैं। तो ये वीडियो किसके लिए है? अगर आप इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, BGC 101 आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपका है। DU से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपका सब्जेक्ट है। और अगर अदर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास अगर ये चैप्टर है अभिजनन शकुंतला, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें कैरेक्टर ऑफ अभिजन शकुंतला है। ये किसी स्पेसिफिक पार्ट, आपका कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का सिलेबस का नहीं है। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो कैरेक्टर्स में लोग देखेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो इस वीडियो के बाद आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के अभिजनन शकुंतला का जो प्योर समरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अच्छे से बताया गया है। 30 मिनट प्लस वीडियो है। तो उस वीडियो को जाकर अगर आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा जो चैप्टर का है उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। तो आप चेक करते रहिए लेटेस्ट वीडियो, या फिर BEGC 101 या BAEGH का क्रैश कोर्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं अभिजन शकुंतला के। अभिजन शकुंतला की कंप्लीट स्टोरी भी हमने अपलोड कर दे दी है। तो वहां पे जाकर आप चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। BEGC 101 एक्चुअली ये इग्नू का हम लोग ज्यादातर क्लास लेते हैं। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी भी से हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो BGC 101 में ये इग्नू वालों के लिए है। BGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में 4 ब्लॉक है, जिसमें कि कालिदास बिजनेस शकुंतला को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो आखिरी वीडियो है जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी एक समरी का वीडियो आएगा। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, कालिदास एंड ओवरव्यू, अभिजन शकुंतला, टेक्सचुअल एनालिसिस, अभिजन शकुंतला, कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट 4 में हमने कैरेक्टर्स को देख लिया है, लेकिन आज डिटेल में देखेंगे। तो कैरेक्टर्स ऑफ अभिजनन शकुंतला, शकुंतला के बारे में जान लेते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर की, जो भी हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पहला BGC 101 का ब्लॉक 1 में है, उसमें है शकुंतला का जो मेन कैरेक्टर है। शकुंतला इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। शकुंतला, आप इसको एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसका PDF चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप PDF कैसे ले सकते हैं। तो अभिजन शकुंतला का जो पहली मेन कैरेक्टर है वो है शकुंतला। और हाँ, इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर से नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि आपको जाकर एग्जाम में हुबहू लिखना है। तो हमने पॉइंट्स में इसको बांटा है, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। शकुंतला इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। शकुंतला इस प्ले की हीरोइन है। अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन, सी इज द डॉटर ऑफ रॉयल सेज एंड द निम्फ मेंका एंड द फॉस्टर डॉटर ऑफ कन्वा। ओके, ये मेंका की पुत्री है। इनकी माँ का नाम जो है वो मेंका है। लेकिन उनका जो भरण पोषण हुआ है, उनका जो बचपन बीता है, जो जो कन्वा, ऋषि कन्वा ने उन्हें पाला है। वो कैसे पाला है वो आप स्टोरी में जान जाएंगे। सी लिव्स इन द एस्टिक इन कन्वास हेरिमिटेज वेयर सी टेंड्स द सेक्रेट ट्रीज एंड लव्स देम लाइक सिस्टर्स। ये क्लियर हो गया। व्हेन किंग सुसेंता विजिट द हेरिमिटेज, सी इज इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू हिम एंड वाइस वर्सा। हाउएवर सी इज साय एंड modestly conceals her feelings in his presence। तो जब दुष्यंत वहां पे विजिट करते हैं तो वहां पर उनको उनसे भी प्रेम हो जाता है। पहले दुष्यंत को होता है, फिर बाद में ये भी उन पर मोहित हो जाती है। स्टोरी में डिटेल वाइज आपको मिल जाएगा। हर फ्रेंड्स अनुसैया एंड प्रेमवदा हैड अ प्लान टू कन्वे शकुंतला's feeling to दुष्यंत, बट ही ओवरसीज overhears a love poem she is written, and they are quickly married by common consent। गांधर्व विवाह हुआ था, आप जानते हैं। She soon becomes pregnant with Dushyanta's sons सर्वदमन, जिसका नाम बाद में भरत भी पड़ा। After Dushyanta's return to the capital, Shakuntala is distracted and accidentally incurs the curse of Durvasas, ensuring that when she joins Dushyanta's in the capital, he fails to recognize her or the remember their marriage। तो क्यों वो भूल गए थे? तो ये आप जानते हैं, सांप की वजह से हुआ था। Though she boldly defends herself against the king denial, it's to no avail and Shakuntala begs the earth to swallow her whole। जब उनको पहचानने से इनकार किया जाता है, जब वो नहीं पहचान पाते हैं कर्ज की वजह से, तो वो अब धरती माँ को बोलती है कि मुझे अपने अंदर संभालो। Then she is spirited away by nymphs to the celestial realm। मारिकाज हर्मिटेज, मारिका कौन थे इसके भी बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मारिका, इसमें 2-3 पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि मारिका आ गया, प्रेमवदा, अनुसैया, उसके बारे में भी करेक्टर एनालिसिस है इसमें, इस वीडियो में। वेयर सी गिव्स बर्थ एंड रेजेस हर सन। When Dushyanta discover her 6 years later, she didn't recognize him at first, but they are quickly recognized and return to their capital together along with their son। तो इसका हैप्पी एंडिंग था, आप जान ही रहे हैं। तो एक बात और, शकुंतला का कैरेक्टर एनालिसिस देख लिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज आपके पास है कि ये जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं, इसके बाद एक जो वीडियो आएगा, आपको वीडियो देखते देखते शायद वो अपलोड हो जाए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, अभिजन शकुंतला का जो इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट स्टोरी है।
तो उस कंप्लीट स्टोरी को जब आप देखिएगा तो एक्ट वाइज, जैसे कि एक्ट 1 से एक्ट 7 तक आपका है अभिजीवन शकुंतला में, तो एक्ट वाइज 1 टू 7 तक जो भी है उसको हमने एक ही वीडियो में कंपाइल करके बनाया है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक वीडियो में सारा आ जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो वीडियो आएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होगा, उसके बाद आपका ये जो अभिजीवन शकुंतला का जितना क्वेश्चन है, डाउट्स है, सब क्लियर हो जाएगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा। किंग दुष्यंत को देख लेते हैं। किंग दुष्यंत अ मेंबर ऑफ द पुरु लाइनेज reigns in northern India with his capital at Hastinapura. He is the hero of the play. तो वो हस्तिनापुर के राजा हैं, important यही है. He is attentive to his royal duties, especially those for caring for the oppressed and protecting religious practitioners. At the beginning of the play, he visits Kanwa's village, Kanwa's hermitage, and immediately falls in love with Shakuntala, जैसे कि आपको बताया गया है. When he learns their feeling are mutual, he quickly marries her in secret. After his business at the hermitage is concluded, however, he must return to the capital, and Durvasa's curse ensures that he forgets Shakuntala and the fact that they are married. वो दुर्वासा के साप से भूल जाता है कि उसने शकुंतला से मैरिड किया, से शकुंतला को ही भूल जाता है, और वो उनकी जो शादी भी है उसे भी भूल जाता है, जो गांधर्व विवाह होता है। गांधर्व विवाह का भी हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, क्या होता है गांधर्व विवाह बहुत डिटेल में। अकॉर्डिंग Accordingly, when Shakuntala travels to the capital to join him, he rejects her, but he is uneasy about their encounter. After he sees the signet rings he had given Shakuntala, breaking the curse, he is overwhelmed by remorse. A demon fighting assignment from Indra's Shotir, Matali recalls him to his duties. तो मताली का भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने इसमें कवर किया है. When 6 years later he discovered he is rewarded with a visit to Marika's celestial hermitage, he discovers his son Bharat, or you can say Sarvadamana, and is reconciled with Shakuntala. उसके बाद आपका है सर्वदामना. सर्वदामना इज अ किंग दुष्यंता's and Shakuntala's son. He is destined to become a world emperor, a fate prophesied by Vaikhansa at the beginning of the play. उसके बाद आपका है he doesn't appear in the play. When Dushyanta visits Marika's celestial realm, there Sarvadamana is born and raised and discovers that willful spoiled little boy is his son. Sarvadamana then goes to Dusyanta's capital with their united parents. In later life, he will become Bharata sustainer. तो भारत के बारे में भी हमने जान लिया. उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था. तो आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं. सर्वदामना का ऐसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया इस चैप्टर में. उसके बाद आपके पास जो है ऋषि कन्वा. कन्वा इज अ ग्रेट एस्टिक सेज, हेड ऑफ हर्मिटेज, दैट द सेटिंग ऑफ द प्ले फर्स्ट फ्यू एक्ट्स एंड शकुंतला's beloved foster father. तो कन्वा जो है शकुंतला को पालते हैं. मेन बात यही है, वो उनके अपने पिता नहीं होते हैं, लेकिन एक तरह से वो पिता से बढ़कर होते हैं, क्योंकि सारा भरण पोषण जो होता है उनका वो कन्वा ही करते हैं शकुंतला का. At the beginning of the play, he is absent from his hermitage because he is trying to appease the gods on Shakuntala's behalf. शुरू में जब जो प्ले का शुरुआत होता है तो उसमें वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं. वो शकुंतला के बिहाफ पर वो एक तरीके से कह सकते हैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो एक तपस्या कर रहे होते हैं. When he returns, he pleased to learn his daughter's good marriage and sends her to King Dushyanta's accompanied by an escort of ascetics and seers. तो जब वो लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है अपने बेटी के विवाह के बारे में. तो वो अच्छे विवाह के बारे में पता चलता है जो दुष्यंता के साथ होता है. तो वो बाद में अपने सेवक के साथ भेज देते हैं शकुंतला को दुष्यंता के यहाँ. देखिए वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड होता है, तो पीछे के बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा. वीडियो एडिटेड नहीं होता है. एक भी दिन में तो वीडियो अपलोड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, रिसर्च करने में भी टाइम लगता है. तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा. बाकी देख लेते हैं आगे. दुर्वासाज. और हाँ, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं इग्नू के, तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है. तो आप लेटेस्ट वीडियो चेक करते रहिएगा. बाकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेक कर ही सकते हैं. Durvasa. Durvasa is a hot-tempered sage who visits the hermitage, then plays a curse on Shakuntala and King Dushyanta because Shakuntala, distracted by her new husband's absence and her pregnancy, fails to welcome him with appropriate formality. Durvasa's curse causes Dushyanta to forget Shakuntala and the fact they are married with the help
with the exception that if the king sees a memento such as his finger ring, the curse will be lifted। इसमें एक आंसर भी आ गया। दुर्वासा जो होते हैं, दुर्वासा बहुत ही गुस्सा करने वाले किस्म के एक बहुत ही प्रतापी बहुत ही जानकार तपस्वी थे, साधु थे, जो जब हर्मिटेज में विजिट करते हैं शकुंतला के पास, जब वहाँ से जो हमारे किंग हैं दुष्यंता जब चले जाते हैं, तो उसके यादों में खोई होती है हमारी शकुंतला, जो भी हमारी कहानी की हीरोइन है। तो जब वो दुर्वासा का आदर नहीं कर पाती, क्योंकि वो उस समय वो दुष्यंता के ख्याल में खोई होती है, तो दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सैल होते हैं, तो वो वहाँ पे उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिसे भी याद करिए वो तुम्हें भूल जाएगा। और फिर बाद में बहुत जब अनुसैया और प्रियव्रता आकर के बहुत ज़्यादा बात करती है, समझाती है उन्हें, तब वो उनको एहसास होता है कि उन्होंने ज़्यादा सा मतलब भयानक श्राप दे दिया है। तो वो बोलते हैं, जब एज़ ए टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस तुम्हारे पास जो भी है, जब उन्हें तुम दिखाओगे, जो जिन्हें भी तुम याद कर रही हो, जो तुम्हारे राजा हैं, तो वो तुम्हें याद कर लेंगे। तो बस यही है। जब आप स्टोरी सही से देखते हैं तो आपको कैरेक्टर एनालिसिस का वीडियो का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसके बाद आप कैरेक्टर स्टोरी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। मारिका, मारिका को हमने जैसे कि अभी दुष्यंत वाला ये शकुंतला का जब चेक करते तो मारिका कहेगा था। मारिका इज द फादर ऑफ द गॉड इंद्रा एंड डिवाइन सेज, द हेड ऑफ द कैल्स्ट्रियल hermitage to which Shakuntala was spirited away by nymphs, and has since lived with her sons सर्वदमना। इसको आप कह सकते हैं भरत, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द प्ले ही एक्सप्लेन दुर्वासा's curse to Shakuntala's and King Dushyanta's, places their family and sends them to live together in King's court। इसमें समझ आने वाली कोई चीज है नहीं। Matali, Matali is a god in Tyassiotir। He rouses King Dushyanta from depression by pretending to threaten Vishnu's wife, then summons the king on the urgent demon fighting missions। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद नहीं आता है आपका। अनुसैया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अनुसैया इज अ फ्रेंड ऑफ शकुंतला एंड प्रेमवदा एंड फॉलो एसिक एट कन्वा हर्मिटेज। तो अनुसैया और प्रेमवदा एक मतलब अच्छी दोस्त होती है शकुंतला की। ही सी इज फेथफुल कंपेनियन प्रोटेक्टिव ऑफ शकुंतलाज एंड इनकरेज हर रोमांस एंड मैरिज टू द किंग दुष्यंता। अगर दुष्यंता की शादी कुछ शकुंतला से होता है, तो इसमें इसका भी एक बड़ा रोल होता है कि वो प्रेरित करती है शकुंतला की, कि मतलब एक तरीके से वो मदद करती है शादी में। प्रेमदा, क्योंकि जब एक लव स्टोरी बनता है तो उसमें दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आप जान ही रहे होंगे। एज ए टीनेजर सबको पता होता है ये। प्रेमदा, प्रेमदा इज ए फ्रेंड ऑफ शकुंतला एंड अनुसैया एंड fellow ascetics at Kanwa's hermitage. She is faithful companion, protective of Shakuntala's and encourage her romance and marriage to King दुष्यंता। तो ये भी जैसे कि आपकी अनुसैया मित्र है, इनकी महिला मित्र है, उसी तरीके से प्रेमवदा भी इनकी महिला मित्र है। और ये कनवा कनवा के जो आश्रम है वहाँ पे रहती है दोनों, प्रेमवदा और अनुसैया एक तरह से साथ ही रहती हैं कनवा के हेरिटेज में। और शकुंतला की दोनों दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है। और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है और फेथफुल है शकुंतला के लिए, और यही है जो कि शकुंतला को रोमांस के लिए और शादी के लिए बताती है और उन्हें सपोर्ट करती है एक्चुअली, क्योंकि उस समय तो कनवा होते नहीं है जिसमें शादी होती है शकुंतला और दुष्यंता की। विदुषका, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपका। विदुषका इज अ किंग दुष्यंता's क्लोज कंपेनियन एंड गुड ह्यूमर्ड ओवरवेट ब्राह्मण। विदुषका जो है बहुत अच्छे मित्र हैं दुष्यंता के, और बहुत ही ह्यूमर अच्छे इंसान है वो। और उनका ओवरवेट है कि वो ब्राह्मण में है, मतलब कास्ट अगर देखा जाए तो उनका ब्राह्मण है। हिज ह्यूमरस रिमार्क्स प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ थ्रू आउट द प्ले, मतलब उनका जो ह्यूमर करने का तरीका है, जो भी उनका जो बोल चाल का तरीका है, जिस तरह से वो उनका एक्टिविटी है, वो एक रिलीफ लाता है, इस कॉमिक रिलीफ लाता है इस प्ले में। Matali pretends to threaten his life in order to rouse द किंग आउट ऑफ हिज डिप्रेशन। तो मताली का जो कैरेक्टर है ये बीच बीच में आ जाता है, जो परेशान करता है, तो वही है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होता तब तो ये कहानी का जो आपका लास्ट में जो मिल जाता है, मतलब जो मिलन होते होते बिछड़ जाते हैं, वो लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा रोल आता है फिशरमैन का। द पुअर फिशरमैन डिस्कवर शकुंतला's lost ring in the belly of fish, then get arrested on suspicion of having stolen the ring from King Dushyanta। तो शकुंतला जब हम लोग कहानी देखेंगे तो फिशरमैन का बहुत बड़ा रोल देख लेते हैं, लेकिन बस ये होता है कि एक मछली को वो जब वो निकालता है रिवर से, तो मछली अपने पेट में वो रिंग रख लेती है। बाद में उसको ये रिंग मिलता है जब वो मछली को काटता है, तो फिर वो रिंग निकालता है, तो जो दुष्यंता के सिपाही होते हैं उन्हें शक हो जाता है कि उसने रिंग चुराई है, तो वो दुष्यंता को ला करके दिखाता है। हिज स्टोरी इज क्विकली कोऑपरेटेड बाय द किंग एंड हिज लेट टू गो विथ एन एम्पल रिवॉर्ड। जब वो दोबारा आता है, जब उनको लाया जाता है, उसको फिशरमैन को लाया जाता है दुष्यंता के पास, तो
दुष्यंता को सब चीज़ याद आ जाता है और उसे एक अच्छे रिवार्ड के साथ लौटाया जाता है, मतलब बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके बाद है आपके पास वैखाना शाह। वैखाना शाह इज एशिक हु लिव्स इन कनवास फॉरेस्ट हेरिटेज। शुरू में जो दुष्यंता को रोकते हैं तो वो वैखान शाह ही होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही स्टॉप्स किंग दुष्यंता फ्रॉम वेल किलिंग हर्मिटेज डियर एंड देन इनवाइट्स हिम टू विजिट द हर्मिटेज। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके दुष्यंता जो जंगल में आते हैं तो वो शिकार करने आते हैं एक डियर का, डियर यानी कि हिरन का शिकार करने आते हैं। तो उसी समय वो रिक्वेस्ट करके उन्हें रोकते हैं वैकांसा ही कि ये जो हिरन है वो यहीं से बिलोंग करता है। ही ऑल्सो प्रोनाउंस प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स अबाउट द किंग्स फ्यूचर सन सर्वात्मा सर्वदामना। तो वो जब बोलते हैं कि इससे आपको प्रतापी बेटा मिलेगा, जैसे कि वो भरत आगे चल के वो भरत होता है, तो वो ही आने के लिए मतलब एक तरीके से वो इनवाइट भी करते हैं दुष्यंता को कि वो इस फॉरेस्ट में मतलब वो हर्मिटेज में आए जो ऋषि कन्वा का हर्मिटेज है। एक तरीके से पहले जो भी चीज़ होता था सब समझ लेते हैं कि भविष्यवाणी से ही बिलोंग होता था। उसके बाद आपके पास है सानुमति। सानुमति अर्निब इज अ फ्रेंड ऑफ शकुंतलास मदर मेनका। मेनका की जो देखिए शकुंतला की जो अपनी माँ है वो मेनका है। एक सवाल भी होता है जैसे कि जब दुष्यंत आते हैं हर्मिटेज में शुरू-शुरू में, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि कन्वा तो शादी नहीं की तो उनकी बेटी कैसे होती है? उनकी तो वाइफ़ नहीं है, तो बाद में पता चलता है कि वो कन्वा की वाइफ़ नहीं है, सॉरी कन्वा की बेटी नहीं है, वो शकुंतला जो है वो शकुंतला उनके द्वारा पाली गई है, उनकी जो असल माँ है वो मेनका है और उनके पिता कोई और है। शी स्पाइज़ ऑन किंग दुष्यंता's court बट शी डज़न्ट डायरेक्टली intervene in events knowing that Menka is working to bring about the king's reunion with शकुंतला। तो ये देख लिए, वैसे इसका क्वेश्चन आपको आता नहीं है। मेंका इज अ नीम एंड इज शकुंतला's मदर। मेंका जो है शकुंतला की माँ है। शी कन्विंस्ड शकुंतला when she was sent to taste the self restraint of a royal sage who provided unable to resist her beauty। okay, तो यही सारी चीज़ें थी जिसे हमने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं कि कौन-कौन सा चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शकुंतला का जो कैरेक्टर है इसको आप देख लीजिए। किंग दुष्यंत का कैरेक्टर इसको भी देख लीजिए। सर्वदामना का भी कैरेक्टर आप देख सकते हैं। कन्वा का तो कैरेक्टर आपको देखना ही है। दुर्वासा ऋषि के बारे में भी आपको देखना है क्योंकि इन्हीं के शाप के कारण पूरा कहानी का रचना हुआ है, जो भी प्ले लिखा गया है। मारिका को भी आप देख सकते हैं लेकिन मारिका का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आता है। उसके बाद आपका अनुशया का आता है, आपका प्रेमवदा का आपको जानकारी रखना है। विदुषका का रोल है बहुत अच्छा है तो आप इसको देखना है। फिशरमैन का भी रोल इम्पोर्टेंट है तो अभी यार आप इसको देखेंगे। उसके बाद ये सारे जो हैं नॉर्मल हैं, इसके कैरेक्टर के ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करने का वजह बता दीजिए और लाइक करने का वजह बता दीजिए कि क्या-क्या हमने इसमें कवर किया है, ताकि हम लोग वीडियो को और बेहतर कर सकें। इंग्लिश ऑनर्स के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी सब सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके एग्जामिनेशन में जो हेल्प करे, तो वो हम लोग इसमें करने का प्रयास करें। और आने वाले समय में इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं और हुआ तो ओपन यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चैनल पे मिल सकते हैं फ्री लर्न यूनिवर्सिटी पे। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।